पिछले दिनों एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल थी, बहुत आम थी, जिसके अंदर मुफ्ती मसूद साहब जो कराची के एक आलिम हैं और शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के मौका पर मुख्तलिफ़ लोगों के साथ चुटकुले बखेरने में, जुगते वगैरह करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा शोहरत रखते हैं। अल्लाह ताला ने ये भी फ़न किसी किसी को दिया है कि वो मिंबर पर बैठ कर चुटकुले और मज़े मज़े की बातें और लोगों का दिल बहलाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए एज एन एंटरटेनर अपनी खिदमत अंजाम दे। करम है, ये भी मालिक का खुदादाद सलाहियत है। माशाल्लाह मुफ्ती साहब को अता हुई भी है। तारिक मसूद साहब की फॉलोइंग है, फॉर्चूनर उन्होंने रखी हुई है। मेरे बड़े करीबी दोस्त जो कि बड़े वेल सेटल्ड लोग हैं बेशुमार, वो सभी इनके जो मुतक़दीन होते हैं उनमें से एक हैं। तो मैं ज़ाती सतह पे उनके बारे में जो जितनी बात कर सकता था वो मैंने कर दी है। ये 2-4 जुमले ही थे मेरे पास जो मैं बोल सकता हूँ फ्रीली। और दूसरी जानिब जो है हमारे जेहलम के एक बड़े मायनाज इंजीनियर जो कि गवर्नमेंट लेवल पे 19वें ग्रेड के अफसर हैं माशाल्लाह से, और एक इंजीनियर हैं और खुदाए बुज़ुर्ग बरतर ने उन्हें इल्म अता किया है, दुनियावी दीनी भी कुछ हद तक। हम लोगों की अपनी लर्निंग इतनी नहीं है, लेकिन जो शोशेबाजी है, ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पे हम लोग रहते हैं, देखते हैं चीज़ें, तो एज़ ए व्यूअर हम लोगों की भी एक राय है और उसका एहतराम होना चाहिए, और वही राय हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुई, इनके क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हुए। लोगों ने कहा कि इनके ऊपर बात करें, इनको देखें। अच्छा, अब मुझे इस गेम का नहीं पता था कि मुफ्ती साहब, मुफ्ती मसूद साहब और मिर्ज़ा साहब के दरमियान जो बात है ये है क्या, असल में है गेम क्या है। अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो इन दोनों के कुछ बयानात ऐसे हैं जिन पर मैं यकीनी तौर पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मेरे पास ना तो इतना नॉलेज है कि मैं एक को गलत और एक को दुरुस्त कहूँ, और ना ही ये कि मैं किसी ऐसे अकीदे को लेके आपके साथ यहाँ पे बात करूँ जो कि मुझे लगता हो कि बिल्कुल ठीक है। हमारे नज़दीक सभी ठीक है भाई, ज़ाहिर है हिस्ट्री की बातें हैं तो इसमें कुछ भी ऊपर नीचे बात हो सकती है। तो इन दोनों ने ज़ाहिर है कि मेंबर को इन्होंने मतलब वैसे ही अपना स्टेज बनाया हुआ है और उसके ऊपर दोनों ही जम के जो है वो गेम डाल रहे हैं। तो अब मुफ्ती साहब ज़ाहिर है कि कराची के हवादार मौसम से तंग थे और उन्होंने जनाब निकाली अपनी गाड़ी और बैठे अपने सारे यारों दोस्तों के साथ। अब ज़ाहिर है कि 2.4 उसकी गाड़ी है, तो ये 2400-2700 सीसी जितनी भी है वो बड़ी गाड़ी लेके काली वो पहुंच गए जेलम, और वहाँ पे जाके उन्होंने ऐसे एंट्रेंस, जिस तरह अजय देवगन एंट्री देता है उस तरह उन्होंने एंट्री दी और उसके अंदर उन्होंने कहा जी मैं पहुंच गया हूँ, ताकि बिलमुशाफा गुफ्तगू हो सके इंजीनियर साहब के साथ। लोगों ने जनाब उन्हें मिर्ज़ा जहलमी और कुछ लोगों ने मिर्ज़ा जहन्नमी, कुछ ने प्लम्बर, कुछ ने कुछ कहा, जबकि दूसरी साइड जो है वो मौलवी साहब को रिश्ते करवाने वाली आंटियाँ, शादी की तरफ दावत देने वाले बुज़ुर्ग की तरह, यानी मुख्तलिफ अलकाबात से उन्होंने नवाजा। पहले ज़ाहिर है कि हमारे जो तारिक साहब हैं, तारिक जमील साहब, उनके बारे में कहते हैं जी हूरों वाले मौलवी मशहूर हैं वो, तो इसी तरीके से इनके बारे में भी राय लोगों की। तो अब नुक्ता ये है, एक पढ़े लिखे आदमी को, जो हमारे मुआशरे का एक नौजवान है जो कि कंस्ट्रक्शन चाहता है, उस बेचारे को इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि कौन किस अकीदे के साथ चल रहा है। वो सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करना चाहता है कि कोई ऐसी लर्निंग की चीज़ मेरे साथ शेयर की जाए जिसका मुझे मुस्तकबिल में फ़ायदा हो, जो कि उसके साथ बिल्कुल शेयर नहीं की जाती। हमेशा स्टुपिड और शिट किस्म की बातें उसको सुनने को मिलती हैं और वो उन्हीं को सुन सुन के बेचारा अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता। तो ये घटियापन जो है मुआशरे से ख़त्म होना चाहिए और इस तरह के मौलवियों को लगाम डालनी चाहिए। सरकार को सरकारी सतह पर, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक वाक़या पेश आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा जी हम आग के ऊपर चल के हक साबित करेंगे, कौन हक पे है, कौन सच पे है और कौन बकवास कर रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने वो वापस ले लिया। सा ये दौर ऐसा है कि जितने भी मज़ाहिब हैं, वो कोई मज़हब है, वो क्रिश्चियनिटी है, वो इस्लाम है, वो हिंदुज़म है, कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जिसकी बेस पे आप लोग जो है ना वो मुंह उठा के ये कहें कि मैं ऊपर से छलांग लगाऊंगा तो देखना मुझे मौला बचा लेगा। ऐसा नहीं होता। दीन के अंदर ये है कि आप अपनी ऊँटनी बांधनी है पहले, फिर उसके बाद आपने दुआ करनी है कि मौला इसका ख्याल रखें। तो यानी ये जो आप हवा के अंदर तीर छोड़ते हैं ना, ये तीर गलत घुस जाएगा, ऐसा नहीं करते। और ये जो लोग इनको फॉलो करके और बड़ा जम आते हैं ऊपर नीचे से, दाएं बाएं से कि मैं तो अंदर बाहर हो जाऊंगा इस टॉपिक के, उनसे भी खुदा का वास्ता है कि कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ हमारे साथ शेयर करें, कुछ आप हमारे साथ करें, कुछ हम आपके साथ करते हैं, एक दूसरे की लर्निंग हो और इस तरह के घटियापन से हम लोग निकल आए। जाहिर है कि इट्स लॉन्ग वे। हो सकता है कि पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह कायद आज़म ने कहा था और उस तरह से शायद इस वक्त हम एक इंतहाई लिबरल सोसाइटी में बैठे हुए होते, लेकिन
अल्लाह पाक गरीक़ जहन्नुम करे जनाब ज़ियाउल हक़ साहब को और उनके बाद उन जैसों को जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और इस मुल्क को इस काबिल किया कि आज हम लोग इंटरनेशनल सतह पर बड़े घटिया मुल्क के तौर पे जाने और माने जाते हैं। जितना मर्ज़ी हम ख़ुद को बड़ा रखें, लेकिन लोग जानते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। हम अच्छे लोग हैं हमें लगता है, लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया कंपैरिजन में देखती है, तो कंपैरिजन में हम भी बहुत पीछे हैं। तो इस तरक्की के लिए आप और मैं, हम दोनों को मिलकर दुआ करनी चाहिए। और ये मेरे कुछ हल्के फुल्के से व्यूज़ थे, सुबह सुबह नींद नहीं आ रही तो मैंने कहा आपके साथ कुछ बातें कर ली जाएँ। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, इसमें आपके साथ मज़े मज़े की वीडियो शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।